नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। फुल्ली रिकवर्ड हो गया बाजार। ये बाजार की खूबसूरती है, ये आपको डराएगा धमकाएगा, लेकिन एक्चुअली में बाजार के लिए फैक्ट यही है कि गिरावट के रीजन भले ही आप ढूंढते रहो, मिलेगा कुछ नहीं। गिरावट होगी तो रीजन 1000 दिए जाएंगे आपको, लेकिन एक्चुअली में गिरावट के पीछे कोई कारण नहीं है। अगर आज आप निफ्टी की बात करें तो आपको 108 पॉइंट नीचे अभी निफ्टी दिखेगा, लेकिन अगर मैं रिकवरी की बात करूं तो रिकवर निफ्टी मोर देन 160-180 पॉइंट्स हो चुका है। इनफैक्ट अगर 20 पॉइंट और ऊपर आ जाए तो 200 पॉइंट की रिकवरी हो जाएगी। तो रिकवरी बहुत ही तंगड़ी हुई है, गिरावट उसके सामने आधी रह गई है। तो बाजार गिरा, गिरावट में लोगों ने कॉन्फिडेंस दिखाया, उठाया, और अभी बाजार आपके लिए ऑलमोस्ट हाइस पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। अभी निफ्टी 100 पॉइंट नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स की भी बात करूं अगर मैं, तो नीचे से 400 पॉइंट की रिकवरी हो गई। तो कौन कह रहा है कि बाजार में वीकनेस है? बाजार में वीकनेस मॉर्निंग में थी, स्टॉक्स में वीकनेस हुई है आज, नो डाउट। अभी भी नेगेटिव शेयर ज्यादा है, पोर्टफोलियो शायद लाल निशान में होगी। लेकिन एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आप गूगल पे कितना भी सर्च कर लो, वाई निफ्टी सेंसेक्स फॉल टुडे, और वाई मिड कैप एंड स्मॉल कैप फॉल टुडे, या वाई दिस स्टॉक और दिस स्टॉक, बट एक्चुअली में जो फैक्ट है वो ये है कि सेंटीमेंट्स पे बाजार चल रहा है इस समय, और मार्केट इंटरनली बहुत स्ट्रांग है। हमें 100 पॉइंट 200 पॉइंट टॉप से भी नीचे आता है ना बाजार, तो ऐसा लगता है बस करेक्शन शुरू, गिरावट शुरू, डर लगने लगता है। हमें आदत ही नहीं है गिरावट लाल निशान देखने की, इस कदर बाजार ने हमें ढीठ बना दिया है इस समय। तो मार्केट लीजिए अभी 200 पॉइंट रिकवर कर गया निफ्टी, ऑलमोस्ट 24,340 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और 140 का आज का लो है। तो 200 पॉइंट्स के रिकवरी के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो कोई इशू, कोई दर्द, कोई गिरावट नहीं है। मार्केट ब्रेथ खराब है, मैं मार्केट ब्रेथ ही बताता हूं। 690 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1616 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे करंटली। लेकिन आप कहें कि भाई बाजार खराब है, तो खराब स्टॉक लेवल पे थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। अब आप ऊपर से थोड़ा भी गिरे बाजार, उसमें परेशान हो रहे हो या दिक्कत में आ रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आपको मार्केट से आउट हो जाना चाहिए। और मैं ये आपको गलत वे में नहीं बोल रहा हूं कि आप बाहर हो जाओ, आपके बस की नहीं है बाजार, वो वे नहीं है। वे मेरा ये है कि इस तरीके की दिक्कत अभी कुछ समय के लिए हर मोड़ पे खड़ी रहेगी आपके लिए, और आप हर समय दिक्कत में निकलोगे और बाजार बार बार ऊपर आएगा, तो आप एक समय फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार मैं गिरावट में बेच के, तो आप ना बेचोगे नहीं अगली बार गिरावट में, और हो सकता है वही एक असली गिरावट हो जो शुरू हो रही हो, और उस समय आप ना निकल पाओ, तो ट्रैप हो जाओगे। इसलिए आप मार्केट से आउट हो जाओ। आप ये सोच लो, अभी निफ्टी ऊपर 25,000 भी जा सकता है। अगर 25,000 भी चला गया तो आप क्या छोड़ दोगे? आप निफ्टी पे 700 पॉइंट और स्टॉक में 5 से 10% छोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन सेफ्टी कितनी है? अगर बाजार गिरा तो स्टॉक 20 से 30% करेक्ट हो सकता है, और निफ्टी लगभग 5% तक डाउनसाइड दिखा सकता है। अब हमें ये सब क्यों लगता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, ऐसा नहीं है आप ही को लग रहा है, हमें भी लगता है। रीजन ये है कि आपका निफ्टी 4 जून के बाद 22,000 से वन साइड भागा है, 2400 पॉइंट भाग चुका है एक महीने में। दूसरी बात, और पीछे चला जाऊं तो लगभग 19,500 से मार्केट वन साइडेड ऊपर चल रहा है, 5,000 पॉइंट की तेजी हो चुकी है। स्टॉक बीते 10-10 ट्रेडिंग सेशन में 50-50% भाग चुके हैं, और आज तक की बाजार की हिस्ट्री रही है कि जब कोई शेयर आखिरी समय में बहुत तेज भाग रहा होता है ना, वो टॉप बन रहा होता है, वो उस स्टॉक का टॉप होता है। तो बहुत से स्टॉक जो फेवरेट हैं वो बहुत तेज भागे हैं, तो शायद वो कुछ संकेत दे रहे हैं। दूसरी बात, आप देखो अभी धीरे धीरे क्या चल रहा है। हायर हाइस की फॉर्मेशन कहां लग रही है? आईटी में लग रही है, फार्मा में लग रही है, एफएमसीजी में लग रही है। आज तो आपका एशियन पेंट चलने लगा, जो भूला बसरा शेयर है जिसको कोई नहीं पूछ रहा था, और हम तो बुलिश हैं, खैर हमें तो अच्छे लगते हैं, ब्लू चिप में तो हमें ज्यादा डर लगता ही नहीं है, चाहे कितना भी गिर जाए। अब आपको ये क्लियरली दर्शा रहा है कि लार्ज कैप चल रहे हैं, दैट मींस मिड कैप स्मॉल कैप प्रॉब्लम का विषय बन सकते हैं, कभी भी बन सकते हैं। तो आप अगर छोटी मोटी गिरावट में थोड़ा पैनिक हो जाते हो या टेंशन में आ जाते हो, तो मेरे हिसाब से आप बाजार में दूर से इंतजार करो। सोच लो कि मैं छोड़ूंगा ज्यादा से ज्यादा 10%, लेकिन सेफ बैठा रहूंगा। और गिरावट में क्वालिटी स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ, जरूर लीजिएगा। बार बार कह रहा हूं, जो बढ़ता है वही गिरता है, जो गिरता है वही बढ़ता है बाजार के साथ। अब निफ्टी की बात करें अगर, तो केवल 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है आपके लिए। निफ्टी की स्टॉक्स की बात करूं तो 27 शेयर नेगेटिव है, 6.5% एमएनएम डाउन है आज, और 23 शेयर पॉजिटिव है। एशियन पेंट टॉप गेनर है, लगभग 3,000 पे आ गया है 3% की तेजी के साथ। बाकी एसबीआई लाइफ, डीवीज लैब वापस से 90 पॉइंट भाग गया, बहुत अच्छा।
डिवीज लैब में 2% की तेजी है। HDFC लाइफ, ग्रेजिम, पावर ग्रिड, ब्रिटानिया बहुत अच्छा कर रहा है, 1.5% ऊपर है, 5800 पहुंचता हुआ दिख रहा है, 5750 है अभी। तो ये सारे स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इस समय। तो मेरे हिसाब से सिंपल है मार्केट में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, और बजट से पहले आप थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करोगे। अभी आपका आज कितनी तारीख है, 10 है, कल से TCS के नंबर शुरू हो जाएंगे, तो वो नंबर की प्रेडिक्शन भी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा शायद। तो कल से नंबर शुरू हो जाएंगे, वो ड्राइव करेंगे बाजार को। एंड आपका 23 को ट्यूसडे है बजट, तो मे बी नेक्स्ट वीक के वेंसडे से आप बाजार में वॉलेटिलिटी भी बढ़ते हुए देखोगे, जैसे आज बढ़ी है, क्योंकि बजट के समय मार्केट सुस्त तो नहीं रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें पता होना जरूरी है, बट मार्केट किधर जाएगा ये इस समय सोचना बहुत ही गलत होगा। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी अपडेटेड वीडियो, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।